तो हमारी यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि किससे आपको इतनी प्रेरणा मिली है? ने इतना बड़ा टेस्ट क्रैक किया है तो इसके पीछे किसका हाथ है, मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको? नमस्कार, जीबीसी अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना सोहोता। आज हम यहाँ होशियारपुर में MMM एकेडमी में आए हैं, जहां 2 बच्चों ने कोचिंग लेने के बाद CA फाउंडेशन का टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही +2 के बाद क्रैक कर दिया। तो आज हम बच्चों से बातचीत करेंगे कि उन्होंने इस सफलता को हासिल करने में क्या क्या प्रयास किए, साथ ही उनके माता पिता से भी बातचीत करेंगे कि उनके लिए यह पल कैसा है, वो इस सफलता के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। हाँ जी बेटे, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ चंदन गुप्ता। और ये जो आपने CA फाउंडेशन का टेस्ट क्रैक किया है तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं। आफ्टर 10th मेरा +1 +2 लेने का कॉमर्स में एम था CA फाउंडेशन का फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना। तो फिर +1 +2 में MMM में मैंने पढ़ा, कोचिंग ली, वहाँ पे बेसिक्स मेरे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, फिर कोई डाउट भी नहीं रहा। तो और CA फाउंडेशन की कोचिंग भी स्टार्ट की थी यहाँ पे, जिस कारण मेरा अटैम्प्ट इजी हो गया करना, क्योंकि +1 +2 के बाद एट मिनिमम 2 मंथ्स मिलते हैं, जिसमें स्टार्टिंग से करना बहुत मुश्किल है। अगर +2 में थोड़ा सा ना किया हो तो बिल्कुल भी नहीं, चांस ही नहीं होता। पर पहले मैंने किया हुआ था, जिस कारण मेरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। वेरी गुड। तो आप ये बताइए कि आपने इतना बड़ा टेस्ट क्रैक किया है तो इसके पीछे किसका हाथ है, मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको? माय पेरेंट्स, टीचर्स। ठीक है, और ये बताइए कि आप इसके बाद अब क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी तो CA फाउंडेशन के बाद आफ्टर 9 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली CA इंटरमीडिएट का पेपर होएगा। उसके बाद 2 इयर्स की आर्टिकलशिप गैप के बाद फाइनल का, फिर CA कोर्स कंप्लीट होएगा। अभी तक तो यही सोचा है, और साथ साथ साइड बाय साइड BCom चल रही है कॉलेज में। कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया आपने? अभी DAV कॉलेज होशियारपुर में एडमिशन लिया मैंने BCom के लिए। ठीक है, और आप ये बताइए कि आप जैसे इतने यंग हो, +2 के बाद ही आपने जो है ये टेस्ट क्रैक कर दिया, तो हमारी यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? स्टडी करने से ही होएगा, नहीं तो मुश्किल है। कंसिस्टेंसी रखो, टेस्ट देने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना टेस्ट के होएगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम होएगा, और मैथ भी अच्छे से करना पड़ेगा। जिसने +1 +2 में नहीं रखी उसको तो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो इस दौरान आपको किसी चुनौती का सामना करना पड़ा, कोई चैलेंजेस आए, कोई प्रॉब्लम, इसके बारे में बताइए। चैलेंजेस स्टडी करके पूरे हो गए, मतलब सिलेबस बहुत था पर अच्छे से पढ़ाई करके वो कोप अप हो गए। तो आप हमें इस अपनी टेस्ट को क्रैक करने की तैयारी के बारे में कुछ बताइए। मेरे बेसिक्स +1 +2 के बहुत अच्छे से अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट्स में अच्छे से क्लियर हो गए थे, जो CA फाउंडेशन में भी है, जिस कारण मुझे डाउट भी नहीं आया। सुरेश सर, कमल कपूर सर की बहुत ज़्यादा हेल्प थी, उन्होंने बहुत अच्छे से कराया, जिस कारण कोई डाउट ही नहीं हुए। मनोज सर के MMM इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे फैकल्टी टीचर्स हुए, जिस कारण मेरा फाउंडेशन क्लियर हो पाया। बेटे क्या नाम है आपका? आई एम आंचल राणा। तो बेटे जो आपने ये CA फाउंडेशन का टेस्ट क्लियर किया है, क्रैक किया है, तो इसके बारे में बताएं कि इसका सपना आपने कब देखा कि मुझे ये टेस्ट क्लियर करना है? आफ्टर 10th मैंने कॉमर्स CA क्रैक करने के लिए लिया था, एंड 11th-12th में भी हमें टीचर्स अच्छे मिले एंड हमारे डाउट सारे क्लियर हो गए। फाउंडेशन यहीं से बेसिकली क्लियर हुई थी हमारी, एंड आफ्टर 10th ही मैंने डिसाइड किया था चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। तो बेटे इसके पीछे किसकी मोटिवेशन है, आप किसको मतलब इसका श्रेय दोगे इस सफलता को, कि किससे आपको इतनी प्रेरणा मिली है? मेरे पेरेंट्स एंड MMM में जब हमें कोचिंग प्रोवाइड करते थे लॉ सब्जेक्ट की एंड अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स भी, हमारा ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे, एंड बाद में मैंने थोड़ी कोचिंग ली एंड सेल्फ स्टडी की थी। तो अभी आपने फिर क्या सोचा है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं?
इसके बाद हमारा इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होता है आफ्टर 9 मंथ्स गैप, वो अब देना है ग्रुप वाइज। तो उसके बारे में कैसे तैयारी के बारे में सोचा है? कोचिंग वगैरह एंड सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो आप हमारी यंग जनरेशन को कुछ मैसेज देना चाहते हो कि वो इस तरह के जो स्टडी है उसमें अपना ध्यान कैसे लगाएं और कैसे ऐसी सफलता को हासिल कर सकें? कंसिस्टेंट रहें, डेडिकेटेड रहें, मॉक टेस्ट देते रहो एंड अपने मॉक टेस्ट के आंसर्स को एनालाइज करो। दैट्स इट। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा राणा, मेरी बेटी का नाम आंचल राणा। तो मैम आपके बच्चे ने इतना बड़ा टेस्ट जो है क्रैक किया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले मैं ट्रिपल एम्स का बहुत थैंकफुल हूँ, जो उन्होंने हमारे बच्चों को इतना अच्छा सब कुछ प्रोवाइड किया। जब मर्जी फ़ोन करके हम पूछ सकते थे डिफ़िकल्टी कोई भी, वो कभी भी फ़ोन ऐसे नहीं करते थे, फ़ोन नहीं उठाना, सब कुछ करते थे। बहुत अच्छा लगा। माय नेम इज़ शालिनी गुप्ता, मैं चंदन गुप्ता की मदर हूँ। मेरे बेटे ने इसी साल सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्रैक किया है और इसमें मेन कंट्रीब्यूशन मैं मानती हूँ कि इसमें इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा हाथ है, ट्रिपल एम। एंड क्योंकि उधर जो फैकल्टी है, अकाउंट्स के टीचर हैं, उनके इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, जो फाउंडेशन का जो सिलेबस है उस मेन पार्ट है, उसमें अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का मेन रोल है। तो उसमें जो +1 +2 का जो सिलेबस कवर अप करते हैं उसमें सारे डाउट्स क्लियर थे। और एक जो मनोज सर ने बच्चों को फाउंडेशन की कोचिंग का बेसिक नॉलेज देने के लिए उनको कोचिंग प्रोवाइड की, जिसमें इनको लॉ सब्जेक्ट है मेन सीए फाउंडेशन में, उनकी काफ़ी बेसिक नॉलेज दी, जिसकी वजह से बच्चों को आगे फाउंडेशन की प्रिपरेशन करने में, लॉ को समझने में बहुत हेल्पफुल हुआ, जिसकी वजह से आज मेरे बेटे ने क्रैक कर लिया ये एग्ज़ाम। तो आई वेरी ग्रेटफुल टू इंस्टीट्यूट ट्रिपल एम एंड मनोज सर। थैंक यू। हाँ ठीक है मैम, आपको बहुत बहुत मुबारकें हो मैम। थैंक यू सर। DAV University, Jalandhar, empowering student with 21st century skills. 70870 1755 70870 17552.